जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने विजन क्लास परिवार में। दोस्तों, हम लोग यहाँ तक रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में क्या क्या पढ़ लिए। हम लोग रासायनिक समीकरणों को कैसे संतुलित किया जाता है, अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, अनुमान विधि से, बीजगणितीय विधि से, यहाँ तक हम लोग जान चुके हैं। अब आगे जो हमारा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो है कि रासायनिक अभिक्रिया दो प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया कितने? दो प्रकार। तो लिखते हैं यहाँ पे रासायनिक जो अभिक्रिया है वह अभिक्रिया दो प्रकार की। पहला है संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा, ऐसे तो बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया हैं, लेकिन यहाँ पर जो महत्वपूर्ण है संयोजन और एक है वियोजन। एक है वियोजन, दूसरा वियोजन रासायनिक। वियोजन को हम लोग अपघटन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपघटन रासायनिक अभिक्रिया। अब इसको हम लोग बारी बारी से अच्छी तरह समझेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि संयोजन अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। यहाँ पे हम लोग संयोजन अभिक्रिया इसे लिखते हैं, अच्छा लगेगा। संयोजन अभिक्रिया तो इसमें होता क्या है, जैसे हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? H2O बनाते हैं। और क्या देखे थे, यहाँ पर अगर मैग्नीशियम है और ऑक्सीजन है, ये दोनों क्या बनाते हैं कि MgO बनाते हैं। अगर यहाँ पर देखते हैं कार्बन और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर CO2 बनाते हैं। तो यह रासायनिक अभिक्रिया है। यही रासायनिक अभिक्रिया क्या है? संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ दो पदार्थ हैं, एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। ये दोनों जुड़ करके एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, और ये दोनों से एक बड़ा होता है। ये जो नए यौगिक बनते हैं, एक नए पदार्थ जो बनते हैं, वो इन जो अकेले होता है इससे क्या होता है? बड़ा होता है। ठीक है, तो इसका हम लोग डिफिनीशन लिखते हैं। क्या लिखेंगे? इसका डिफिनीशन, इसको मिटाते हैं और डिफिनीशन लिखते हैं, क्योंकि डिफिनीशन नहीं लिखेंगे तो हम लोग 10th क्लास में अच्छी तरह से मार्क्स नहीं ले पाएंगे। ठीक है, ठीक है, 10th क्लास में हम लोग को डिफिनीशन अच्छी तरह से जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब सिर्फ अगर न्यूमेरिकल के व्यू से पढ़ेंगे तो न्यूमेरिकल के व्यू से कुछ हम लोग इंजीनियरिंग ये सब कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग डिफिनीशन जानना बहुत जरूरी है। तो क्या है कि इस रासायनिक अभिक्रिया में, वैसे रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पे लिखते हैं, वैसे रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या डिफिनीशन है? फिर से देख लेते हैं। वैसे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं? निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। संयोजन अभिक्रिया
कहलाते हैं। बहुत आसान और सिंपल सा डिफिनेशन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर क्या होते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, संयोजन अभिक्रिया। यहाँ पर क्या देखे थे हम लोग कि यहाँ पर H2 और O2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये जब मिलते हैं या जलते हैं तो यहाँ पर क्या बनता है, जल बनता है। क्या बनता है, जल बनता है। जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है, जब कार्बन ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो CO2 बनता है। जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करता है तो MgO बनता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे दो छोटे पदार्थ जुड़कर एक नए गुणधर्म वाले बड़े पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, तो यहाँ पे दो छोटे पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये संयोजन रासायनिक अभिक्रिया। ठीक है, अब हम लोग आगे देखेंगे वियोजन। बस इतना ही संयोजन अभिक्रिया के बारे में है। आगे हम लोग देखते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो इससे आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, हम इसे मिटाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। देखिए वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। तो इसमें क्या होता है, जैसे हम लोग एग्जांपल में देखेंगे कि CaCO3 ये है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, संगमरमर बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या है, जिसे हम लोग चूना पत्थर भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चूना पत्थर भी बोलते हैं। तो ये संगमरमर है। जब इसे क्या करते हैं, गर्म करते हैं, क्या करते हैं, गर्म करते हैं, तो यह कैल्शियम कार्बोनेट होता क्या है कि टूट जाता है, या दो पदार्थ नए पदार्थ CaO और CO2 में टूट जाता है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक पदार्थ है, दो पदार्थ में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। एक पदार्थ, एक बड़ा सा पदार्थ दो छोटे छोटे पदार्थ में क्या हो रहा है, टूट जा रहा है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ टूटकर दो छोटे छोटे नए भिन्न गुणधर्म वाले पदार्थ का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, उसे हम लोग कहते हैं वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। इसका बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे हम लोग जो भोजन खाते हैं तो भोजन का पचना भी क्या है, अपघटन अभिक्रिया है। ठीक है, तो बहुत सारे इसका एग्जाम्पल है, हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। डिफिनेशन तो बोल दिए हैं, लेकिन हम इसे लिख देते हैं, आप लोग अच्छी तरह से उतार लीजिएगा। तो क्या है, बोल सकते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए भिन्न गुण धर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, क्या कहलाते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहलाते हैं। वियोजन अभिक्रिया
कहलाते हैं। तो क्या इसका डिफिनेशन है, फिर से देख लेते हैं एक बार। क्या है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ जो होता है ना, दो छोटे छोटे पदार्थ में, दो या दो से अधिक छोटे यहाँ पर लिखेंगे, छोटे नए भिन्न गुण धारण वाले पदार्थ का क्या करता है, निर्माण करता है। यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे तो CaCO3, इसे हम लोग क्या करते हैं, हीट, गरम करते हैं। क्या करते हैं, गरम करते हैं। तो CaO और CO2, तो ये क्या है, चूना, इसे हम लोग बोलते हैं चूना, या इसका एक दो और नाम है, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, बिना बुझा हुआ चूना बोलते हैं, या एक और इसे नाम से जानते हैं, इसे हम लोग कली चूना भी कहते हैं, ठीक ना। और इसका नाम तो आप लोग जानते ही हैं, संगमरमर, ठीक ना, संगमरमर, ठीक है। तो ये क्या है, वियोजन अभिक्रिया जिसमें एक बड़े पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ पॉइंट जानेंगे, और यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया बहुत से प्रकार है, वियोजन अभिक्रिया को देखेंगे कि वियोजन अभिक्रिया किस तरह का होता है, ठीक है। आगे इसको देखते हैं, तो इसे मिटा देते हैं, आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, ठीक है। इसे मिटाते हैं। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वियोजन अभिक्रिया के आगे टाइप क्या क्या है इसके। हाँ, और यहाँ पर थोड़ा सा बात जान लेते हैं। एक बात है जो पूछा जाता है कि संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है, विपरीत होती है। ये जो संयोजन अभिक्रिया होती है वियोजन अभिक्रिया के विपरीत होती है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे, क्यों। तो देखते हैं यहाँ पर क्यों का जवाब किस तरह से देंगे। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन, यहाँ पर लेते हैं CaO और CO2, ये जब दोनों जुड़ते हैं तो CO3 बनाता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। इसके बाद CO3 इसे गर्म करते हैं तो बनता है CaO और CO2। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या है, यहाँ पे ये दोनों जुड़कर A बना रहे हैं और टूटकर A बना रहे हैं। तो जस्ट क्या उल्टा दिखाई दे रहा है, यहाँ पर ये दोनों जुड़कर A बना रहे हैं और यहाँ पर ये टूटकर A बना रहे हैं। तो संयोजन और वियोजन अभिक्रिया एक दूसरे से क्या होती है, विपरीत होती है। क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में दो छोटे पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और वियोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक पदार्थ टूटकर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। तो यही इसका हम लोग अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर देंगे कि संयोजन अभिक्रिया में क्या होता है कि दो पदार्थ जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, और वियोजन अभिक्रिया में एक पदार्थ जुड़कर दो नए पदार्थ का निर्माण करता है, ठीक है। अब हम आगे पॉइंट जानेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आगे क्या है देखते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं ऊष्मीय वियोजन क्या है। देखिए ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, वियोजन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपघटन।
अपघटन अभिक्रिया। तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है, देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया उष्मा के द्वारा कराई जाती है। जब मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया ऐसे नहीं, जब हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं, तो क्या हो जाए, टूट जा रहा है, मतलब कि अभिक्रिया कर रहा है, तब उसे हम बोलते हैं उष्मीय वियोजन। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया है जो उष्मा के द्वारा कराई जाती है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिख सकते हैं कि वैसी अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया, वैसी वियोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया जो उष्मा के द्वारा कराई जाती है, उष्मा के द्वारा कराई जाती है, कराई जाती है, क्या कहते हैं उसे, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं, क्या कहते हैं, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्या देखे थे कि कैल्शियम कार्बोनेट CO3, इसको क्या किए थे, गर्म किए थे, क्या किए थे, गर्म किए थे, तो CaO बनाया और क्या बनाया, CO2, मतलब कि चूना और कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या किए हैं, गर्म किए हैं। तो इसलिए यह जो अभिक्रिया हो गया, यह कौन सा अभिक्रिया हो गया, तो यह हो गया उष्मीय वियोजन अभिक्रिया। कौन सा, उष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक एग्जाम्पल। ठीक है, अगला देखते हैं कौन सा अभिक्रिया है। अगला है वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगला जो पॉइंट है कौन सा है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या होता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, CaCO3 होना चाहिए था। जब कैल्शियम कार्बोनेट को क्या करते हैं, तोड़ते हैं तो बनता है। अब आगे देखते हैं कौन सा, तो वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया देखते हैं, किसे कहते हैं, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। क्या, वैद्युत अपघटन, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है। तो देखिए, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया क्या है, यह ऐसी अभिक्रिया है जो विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है। जब रासायनिक अभिक्रिया विद्युत धारा के द्वारा होती है तब उसे कहते हैं वैद्युत अपघटन। अपघटन मतलब क्या होता है, टूटना। तो यहाँ पर डिफिनेशन लिख देते हैं कि वैसी अभिक्रिया, वैसी अपघटन अभिक्रिया, वैसी अपघटन अभिक्रिया जो विद्युत धारा, विद्युत धारा मतलब इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, विद्युत धारा के द्वारा कराई जाती है, उससे हम लोग कहते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। अगर यहाँ पर एग्जाम्पल देखते हैं तो अगर NaCl है नमक, तो जब नमक को यहाँ पे अगर क्या करते हैं, धारा देते हैं तो यह टूट जाता है सोडियम और क्लोराइड में, Na+Cl में। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, टूट जाता है। तो ये क्या है, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब इसे संतुलित नहीं किया हुआ है, ठीक है, आप लोग संतुलित कर लीजिएगा, नहीं तो कर देते हैं। हाँ, और सॉरी, यहाँ पे थोड़ा Cl2 होगा, यहाँ जो गैस निकलता है Cl2 के फॉर्म में निकलता है, क्लोरीन नहीं रहता है। जब भी क्लोरीन रहेगा, अगर सिंगल रहेगा तो वह Cl2 के ही रूप में रहता है, सोडियम रह सकता है अकेले। ठीक है, अब आगे जो हमारा है उसके बारे में देखते हैं। तो अगला है हम लोग का प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो यह एक ऐसी अभिक्रिया है जो प्रकाश के द्वारा कराई जाती है।
जब रासायनिक अभिक्रिया प्रकाश के द्वारा कराई जाती है तब उसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और इसका एग्जाम्पल बस डिफिनेशन तो सिंपल सा है कि वैसे ही आप लोग नोट कर लीजिएगा, बोल देते हैं कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो प्रकाश के द्वारा कराई जाती है उसे कहते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल यहाँ पर देखते हैं हम लोग। एग्जाम्पल यहाँ पर सिल्वर ब्रोमाइड है। क्या है? सिल्वर ब्रोमाइड AgBr। जब यहाँ पे सूर्य का प्रकाश देते हैं, क्या करते हैं? सूर्य का प्रकाश, तब यह टूट जाता है Ag और Br में। यह है प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। एग्जाम्पल को याद रख लीजिएगा, ठीक है? ज्यादा तक पूछेगा नहीं। अगर प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का अगर एग्जाम्पल देना है तो यहाँ पर देखेंगे AgBr, ठीक है? क्या होगा? AgBr। ये क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर भी ये जो है ना Br2 के फॉर्म में रहता है, ठीक है? अब यहाँ से एक पॉइंट आता है कि जो यह प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है, ठीक है, और जो AgBr है इसका उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? तो हम लोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग करते हैं। यह महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इसका उपयोग किया जाता है। कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किस अभिक्रिया का यहाँ पर उपयोग होता है? तो यहाँ पर AgBr और मतलब कि सूर्य के प्रकाश द्वारा जो कराई जाती है तो इसका हम लोग करते हैं फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है, ठीक है? अब आगे देखते हैं सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया का। सिल्वर ब्रोमाइड के वियोजन अभिक्रिया का उपयोग हम लोग किसमें करते हैं? ब्लैक, किसमें? ब्लैक और व्हाइट, ठीक है? ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में किया जाता है। AgBr के वियोजन अभिक्रिया का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं? स्टार दे लीजिएगा, ये क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है? ये जो पूछा जाता है इससे, ठीक है? अब आगे देखते हैं, एक और है यहाँ पे। हाँ, यहाँ पर क्या है कि एक पॉइंट है कि हमारे शरीर में जो है भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया है? तो हमारे शरीर में भोजन का पचना जो है वह कौन सा अभिक्रिया है? अपघटन अभिक्रिया, ठीक है? हमारे शरीर में भोजन का जो पचना है, जो पच जाता है, कौन सा अभिक्रिया है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ आज हम लोग क्या पढ़े? तो यहाँ पर हम लोग संयोजन अभिक्रिया और वियोजन अभिक्रिया देखे कि किसके द्वारा कराई जाती है। और इस तरह से यहाँ पर वियोजन अभिक्रिया के बहुत सारे डिफिनेशन बना। तो आज का क्लास यहीं तक रहेगा और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो यहाँ तक यदि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन घंटी को दबाना नहीं भूलिएगा। तो थैंक्स और यहाँ तक आप लोग को देखेंगे।